Yo guys, welcome back to our channel. I hope you all are fine. So let's start the story. Hollywood action scene attack. ओम नमः शिवाय। टेको इंडस्ट्री। एरिक, आरव और कियांश मीटिंग हॉल में अपने न्यू प्रोजेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे। उनका ये प्रोजेक्ट इस साल एक मेगा प्रोजेक्ट में से एक है। विल्सन कंपनी के साथ इस प्रोजेक्ट को करने के बाद टेको इंडस्ट्री गाड़ियों के फील्ड में अपनी एक नई पहचान बनाने वाला था। टेको इंडस्ट्री के इस प्रोजेक्ट को कई सारी कंपनी रोकना चाहती है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने के बाद एरिक टाइम देखकर हमें साइड देखने के लिए निकलना चाहिए, बाकी के पॉइंट है रास्ते में डिस्कस कर लेंगे। एरिक की बात दोनों को ठीक लगा, फिर तीनों एक ही कार में बैठ ऑफिस से निकल गए। दूसरे कार में तीनों का असिस्टेंट कियांश के कुछ गार्ड्स के साथ बैठ गए। उनके आगे पीछे चार कार बॉडीगार्ड की निकल गई। उनके निकलते ही के आदमी जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था वह किसी को मैसेज कर गाड़ी की डायरेक्शन में देखते हुए, जाओ जाओ मिस्टर केआर एंड मिस्टर एआर, मौत तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। फिर दुखी चेहरा बना, अफसोस इस बात है इनके बीच मिस्टर विल्सन भी पीसने वाले हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। ऐसा सोचना तुम हमारे मिशन के लिए शहीद हो गए, बोल हंसने लगा। फिर अपने चारों तरफ देख वहां से निकल गया। गाड़ी के बैक सीट पर एरिक और कियांश बैठ गए, वही पैसेंजर सीट पर आरव बैठ गए। तीनों प्रोजेक्ट के बारे डिस्कशन करते हुए जाने लगे। उनकी कार शहर से दूर हाई के पास ही पहुंचा था। अचानक उनके आगे पीछे चल रहे बॉडीगार्ड के कार में ब्लास्ट हुआ। ऐसा होते ही आरव और असिस्टेंट की कार रुक गया। तीनों समझ गए उन पर अटैक हुआ है। कियांश अपना फोन निकाल जैसे ही अपने लोगों को कॉल करने लगा, उनको आगे पीछे 50 से ज्यादा गाड़ी आकर घेर लिया। उनमें से करीब 200 बॉडीगार्ड निकल उनको चारों तरफ से घेर लिए। उन गार्ड्स के निकलते ही असिस्टेंट और बचे हुए गार्ड्स बाहर निकल गए, अपने बॉस की गाड़ी को कवर कर लिए। असिस्टेंट भी काफी अच्छे फाइटर थे। आरव अपने मोबाइल देख गुस्से में, उस शिट, हमें चारों तरफ से घेर लिया है, नेटवर्क को भी जाम कर दिया, ऐसा लग रहा जैसे सब कुछ प्री प्लान्ड है, हम किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। कियांश सर्द आवाज में, उन्हें बताना होगा हमसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। लगता है इनमें से हमारा खौफ खत्म हो गया। वही इतना कुछ होने के बाद भी एरिक बिल्कुल शांत बैठा था। इनफैक्ट उसके चेहरे पर मुस्कान था, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कुछ मजेदार होने वाला है। एरिक को मुस्कुराता देख आरव कंफ्यूजन में, भाई आप ऐसे सिचुएशन में मुस्कुरा कैसे सकते हो, हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हैं। एरिक, उन दोनों से तुम दोनों ने कभी हॉलीवुड का एक्शन सीन देखा है? दोनों देख साथ ना में सिर हिला दिए। एरिक, तो चलो देखते हैं, ट्रस्ट मी बहुत मजा आएगा, तुम दोनों जिंदगी भर इस एक्शन सीन को नहीं भूल पाओगे, चलो बाहर निकलकर देखते हैं। दोनों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एरिक की बात मान दोनों कार से उतर गए। एरिक बाहर निकल कार के बोनट पर बैठ गया, वही कियांश और आरव उसके दोनों तरफ खड़े हो गए। एरिक अपने ओठों पर डेविल स्माइल लिए, 1 2 2 3 स्टार्ट। एरिक के कितना बोलते ही वहां फायरिंग होने लगा। वहां आए गार्ड्स को समझ नहीं आया आखिर उन पर गोली चला कौन रहा है। कुछ ही मिनटों में उनके ऊपर कई सारे ड्रोन आकर उड़ने लगा। उन ड्रोन से भी फायरिंग होने होगा। कुछ लोग एरिक, आरव और कियांश की ओर बढ़ने लगे, तभी उनके आगे कहीं से 2 इंसान और पीछे से 2 इंसान, जिन्होंने ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े और कंधे पर ब्लैक चोला और चेहरे पर अजीब से मास्क पहना था। वह उन गार्ड्स पर हवा के रफ्तार से हमला करने लगे, किसी को उनके करीब आने नहीं दिए। उनकी स्किल देख आरव और कियांश का मुंह हैरानी में खुला रह गया। वही हाल उनके असिस्टेंट और गार्ड्स का हुआ। उनको सच में हॉलीवुड का कोई एक्शन सीन लग रहा था। अब उन दोनों को भी मजा आने लगा, दोनों एंजॉय करने लगे। 10 मिनट के अंदर वहां आए 200 गार्ड्स की लाशें गिरा मिला। सबको मरने के बाद वह चारों अजीब से कपड़े वाले इंसान ने किसी को सिंगल दिया। अगले ही पल वहां कुछ गार्ड्स आए और वहां के लाशों को हवा के रफ्तार से हटाने लगे। उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक इंसान जो झड़ियों के बीच बैठा था वह आरव की ओर निशाना लगाया। तभी कियांश का ध्यान उस हमलावर पर गया। वह जल्दी से आरव को धक्का दिया, जिसके कारण आरव को कुछ नहीं हुआ, लेकिन गोली कियांश के कंधे पर जाकर लगा। कियांश को गोली लगते ही एरिक और आरव उसके ओर भागे। वही वह हमलावर भागता उससे पहले उसके कंधे पर आकर एक तीर लगा, जिसके कारण वह इंसान बेहोश होकर जमीन पर गिरा। तभी वहां तेज रफ्तार से 3 बाइक आकर रुका। उन बाइक की देख सब लोग वहां देखने लगे। पहले बाइक से आही, दूसरे से अलीशा और तीसरे से शौर्य निकला। आरव और कियांश सिर्फ आही को पहचाने, वही एरिक तीनों को पहचान गया। अलीशा और शौर्य के फेस पर मास्क था। आही को देख वह चारों घुटने के बाल बैठ एक साथ उसको ग्रिड कर बोले, मास्टर हमें माफ कर दे, हम अपना कार्य पूरा नहीं कर पाए। आही उनको सर्द नजर देखते हुई, फॉलो 15 and 10 रूल। आही की बात सुन चारों अपना सिर हिला, वहां का काम खत्म कर हवा के रफ्तार में गायब हो गए। चारों समझ गए उसको क्या करना है।
उनके जाते ही वैसे कपड़े पहने 4 लोग आही के सामने पहुंच गए। आही उनको देख टेक योर पोजीशन। आही की बात सुन चारों वहां से गायब हो गए। आही फिर एरिक और आरव के पास आ उनको अच्छे से देखते हुए, आप दोनों ठीक हो ना, कुछ हुआ तो नहीं? एरिक आही को गले लगा, उसको शांत कर, प्राइंसेस रिलैक्स, आपके होते हुई हमें कुछ हो सकता है भला। हाँ, लेकिन आरव को बचाते हुए कियांश को गोली लग गया, एक बार उसे चेक कर लो। एरिक की बात सुन आही हाँ में सिर हिला, कियांश को चेक करने लगी। वही कियांश तो बस एक तक आही को देखने लगा। कियांश को गोली कंधे पर लगा था। आही, एरिक से बिग ब्रो, गोली अंदर तक धंस गया है, इसे निकालना होगा। आही की बात सुन आरव और एरिक के चेहरे पर हल्की परेशानी के भाव आ गया, जिसे देख आही बोली, आप दोनों रिलैक्स करो, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, गोली निकलते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। एरिक कुछ सोच, प्राइंसेस एक काम करो, तुम कियांश को लेकर हॉस्पिटल जाओ, मैं और आरव अपना काम खत्म कर वही आते हैं। आही, ठीक है, लेकिन आप लोग अकेले हैं, आपके साथ शौर्य और अलीशा जाएंगे। आही की बात सुन अलीशा उसको देखने लगी, जैसे नजरों से बोल रही हो मैं नहीं जा रही। आही पप्पी फेस बना ली, जिसे देख अलीशा को मनाना पड़ा। फिर अलीशा और शौर्य एरिक और आरव के पीछे वहां से अपने अपने बाइक पर बैठ निकल गए, उनके पीछे आही के स्पेशल गार्ड्स भी। आही, कियांश को देख अपने कमर पर हाथ रखो, हेलो मिस्टर, आप कभी तो सही सलामत मिलो, जब भी मिलते ही टूटी फूटी हालत में भी मिलते हैं। आही की बात सुन कियांश के दर्द भरे चेहरे पर हैरानी के साथ कंफ्यूजन और खुशी भी दिखने लगा। कियांश खुशी भरी आवाज में, तो क्या मैं तुम्हें याद हूँ? कियांश की बात सुन आही उसको ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखते हुई, मुझे कौन सा भूलने की बीमारी है? और वैसे भी आप जैसे मुसीबत की दुकान को कौन ही भूल सकता है? जब भी मिलते हो मौत के करीब होते हैं, लगता है आपको मौत से कुछ ज्यादा ही लगाव है। आही कियांश के मुंह पर उसकी भर भर की बुराई कर रही थी, लेकिन वही आही की बात सुन कियांश के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गया। कियांश की स्माइल देख तो एक पल के लिए आही भी उसको देखते हुई रह गई, लेकिन अगले ही पल सिर झटक, अपने मन में क्या कंधे पर गोली लगने से यह इंसान पागल हो गया। तो अब क्या करेगा कियांश? क्या आही कियांश को पागल समझ लेगी? किसने आरव और कियांश पर हमला किया? कौन है उनका दुश्मन? फुलिश कियांश, कियांश और आही की दोस्ती। कियांश को खुद में पागलों के जैसे मुकुराता देख आही अपने मन में, क्या कंधे पर गोली लगने से यह इंसान पागल हो गया? लगता है गोली लगने से इसके दिमाग पर गहरा असर हुआ है, इसलिए मेंटल हो गया। कोई नहीं, हॉस्पिटल में जाकर इसके दिमाग को भी चेक कर लूंगी, कहीं सच में पागल वागल हो गया तो मैं भाई और बिग ब्रो को क्या जवाब दूंगी। फिर आही कियांश को दया भरी नजरों से देखते हुई, अगर आपको ठीक लग रहा तो हम मेरे बाइक से चल सकते हैं। बाइक का नाम सुन कियांश के आंखों में चमक आ गया। कियांश खुश होकर, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी चलो। कियांश की हड़बड़ी देखा ही उसको घूरने लगी, जिसे महसूस कर कियांश दर्द भरे एक्सप्रेशन लाकर, जल्दी चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा। इस वक्त आही से मिलने के खुशी में कियांश अपना दर्द जैसे भूल ही गया था। आही बाइक पर बैठ गई, उसके पीछे कियांश बैठ आही को पीछे से पकड़ लिया। आही को लगा उसको अब कमजोरी लगने लगा होगा, इसलिए कुछ नहीं बोली और बाइक लेकर निकल गई। कियांश की खुशी का आज कोई ठिकाना ही नहीं था, कहाँ वह आही से मिलने के लिए तड़प रहा था और वह इस वक्त अपने फेरी के इतने पास बैठा था। कुछ देर बाद आही अपने हॉस्पिटल पहुंच गई। अब तक ज्यादा खून बहने से कियांश बेहोशी के हालत में पहुंच चुका था। आही के गार्ड्स कियांश को हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए। आही भी अपने सेक्रेट दूर से डायरेक्ट हॉस्पिटल में बने अपने केबिन के अंदर पहुंची। कुछ देर बाद आही चेंज कर ओटी में पहुंची। करीब 20 मिनट बाद ही कियांश को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। ज्यादा खून बहने से वह भी बेहोश था। आही वार्ड के सोफे पर बैठ अपना काम करने लगी। आही काम में इतना बिजी हो गई कि उसे ध्यान नहीं रहा कियांश को होश आ चुका है। कियांश एक तक आही को देखने लगा। कुछ ही देर में आही को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे काफी देर से घूर रहा है। आही अपना सिर उठाई थी, उसकी हरी आंखें जाकर कियांश के गहरी नीली आंखों से जाकर मिल गया। आही को एक अलग फीलिंग का एहसास हुआ, जिसे वह आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह उन फीलिंग को इग्नोर कर अपनी जगह से उठ कियांश के पास आकर उसे चेक करते हुए, नाउ हाउ आर यू फीलिंग? कियांश मुस्कुराते हुए, नाउ आई फीलिंग ग्रेट। आही अपना सिर हिला दी। कियांश आही को देखा, आपने मुझे कब पहचाना? आई मीन हम पहले 2 बार मिल चुके हैं, इसका पता आपको कब चला? आही फिर से कियांश को अजीब नजरों से देखते हुई, एक बात बताओ, क्या आपके सिर में कहीं दर्द हो रहा? क्या कहीं चोट लगा है? कियांश कंफ्यूजन में, नहीं तो आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? आही चीढ़ कर, अगर चोट नहीं लगा है तो फिर पागलों के जैसे एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं? अरे आप जैसा बेवकूफ मुझे क्यों नहीं याद होगा, जो पहली बार अपने दुश्मनों से बचने के लिए जानवरों का डिनर बनने चला गया।
वही दूसरी बार अपने जहर का इलाज करवाने की जगह होटल रूम में आराम कर रहे थे। सच में मैं अपनी जिंदगी में पहली बार आप जैसे इंसान से मिली थी। अब आप ही बताओ, आप जैसे कार्टून को कौन भूल सकता है। अब तो आही की बात सुन कियांश उसको हैरानी से मुंह खोले देखने लगा। उसको विश्वास ही नहीं हुआ उसकी ग्रीन फेरी उसके बारे में ऐसा सोचती है। कियांश बच्चे जैसा मुंह बना, फेरी आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? आपको भी पता है अगर मैं उस जंगल में नहीं जाता तो वो लोग मुझे मार देते, और दूसरी बार उस जहर का एंटीडोट सिर्फ डॉक्टर शाइन के पास था, जो आसानी से नहीं मिलती। यह बात आप अच्छे से जानती हो। आही उसके पास चेयर पर बैठ, वो तो है। आही खुश होकर, वैसे मैंने आपकी 3 बार जान बचाई, तो बताओ आप मुझे क्या देने वाले हो? पता नहीं क्यों लेकिन आही को कियांश से को अनजानी फीलिंग नहीं आता। पहली मुलाकात से उसको कियांश अपना सा लगा था। इनफैक्ट उसको कियांश से बात करने में काफी मजा आ रहा था। कियांश तो सतावे आसमान पर था। कियांश के सामने अपना सिर झुका, प्राइंसेस मेरी यह जिंदगी आपकी दी है, आप जो चाहे मेरे साथ कर सकती है, आज से मैं आपका हुआ। कियांश की ऐसी बातें सुन आही उसको देखते रह गई। वह बिजनेस किंग कियांश रंधावा को बहुत अच्छे से जानती थी। कियांश को अपना सिर झुकना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज वह आही के सामने सिर झुका खुद को उसके हवाले कर रहा था। यह आही के लिए काफी हैरानी वाली बात थी। आही कियांश के बारे में सब कुछ जानती थी। ये भी कियांश कितना खतरनाक इंसान है। आही कियांश से, ठीक है मैं सोच कर बताओगी। कियांश खुश होकर अपना हाथ आगे कर, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आपको जब भी मुझसे कुछ चाहिए आप हक से मांग सकती है। आही कभी उसके हाथ तो कभी उसके हैंडसम चेहरे को देखती। आही कुछ सोच अपना हाथ मिला, ठीक है आज से हम दोस्त हैं, लेकिन आप तो मुझसे बड़े हो, इसलिए मुझे तुम करके बोलना। बट मैं आपको क्या बोलकर बुलाऊं? आही के सॉफ्ट हाथ अपने हाथ में महसूस कर कियांश के दिल में खलबली मच गया। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। आही से बात कर कियांश मुस्कुराते हुई, ठीक है तुम्हारा जो मन करे तुम उस नाम से मुझे बुला सकती हो। आही खुश होकर, सच्ची में? कियांश उसके मासूम चेहरे को देखते हुए हमें सिर हिला दिया। कियांश अभी तक मैं इतना समझ गया, आही अपने के लिए सॉफ्ट एंड मासूम लड़की है, लेकिन दुश्मनों के लिए शायद उससे भी 1000 गुना खतरनाक। उसको ये भी समझ आ गया आही के मन में उसके लिए कोई प्यार वाली भावना नहीं है, लेकिन एक सॉफ्ट कान है। उसके पास आही को अपने प्यार का एहसास दिलाने का मौका था, जो वह किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला नहीं था। कुछ ही देर में कियांश और आही में काफी अच्छी दोस्ती हो गया। दोनों ने साथ में अपना अपना लंच किया। आही को कियांश से एक कनेक्शन फील हो रहा था, जिसका कारण उसे पता नहीं था। ऐसा कनेक्शन आही को अपने दोनों लाइफ में आज तक किसी भी लड़के के साथ होने पर महसूस नहीं हुआ था। शाम तक एरिक, आरव और बाकी लोग आ गए। सबने कियांश का हाल चाल पूछा। उसको ज्यादा गहरी चोट नहीं लगा था, इसलिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। अलीशा और सौर्य विला के किए निकल गए। एरिक और आही की कार में राजपूत मेंशन के लिए निकल गए। वही आरव कियांश के साथ उसके पर्सनल विला के लिए निकल गया। ऐसी हालत में कियांश रंधावा मेंशन नहीं जा सकता, इसलिए अपने पर्सनल विला जिसका नाम केआर विला है वहां के लिए निकल गया। कियांश का केआर विला शहर से दूर जंगल के पास है। इस विला के 5 किलोमीटर के अंदर किसी भी आम इंसान का आना मना है। यह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। कियांश के विला का डिजाइन काफी यूनिक है। उसका पूरा विला ओशन ब्लू एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन का बना था। विला के बाहर एक बड़ा सा गार्डन, साथ ही एक तरफ वाटरफॉल बना था। गार्डन में एक सीने का काफी खूबसूरत ट्री हाउस बना था। कुल मिलकर विला काफी खूबसूरत था। कियांश की कार विला के बाहर रुका। उसमें से आरव और कियांश दोनों बाहर निकले। आही के आने से पहले आरव ज्यादातर कियांश के साथ उसके विला में रुकता था। कियांश के बाकी दोस्त भी उसके विला में रुकते। क्या कियांश ठीक हो पाएगा? कैसी होंगी आही और कियांश की दोस्ती? क्या कियांश अपने प्यार का एहसास आही को दिला पाएगा? शौक आरव फ्लैशबैक। कियांश's विला। विला के अंदर आकर कियांश और आरव हाल में बैठ गए। विला अंदर से भी काफी सुंदर था। आरव कियांश को गहरी नजरों से देखने लगा, जिसे महसूस कर कियांश चिढ़कर, मैं तेरे इस अजीब बिहेवियर को सुबह से देख रहा। क्या बात है, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहे है? आरव अपने पॉकेट से कुछ निकाल कियांश के सामने टेबल पर रख, मैं नहीं तू बताएगा क्या हो रहा है। टेबल पर रखे वॉच को देख कियांश कुछ बातें समझ गया। आरव तेरी यह वॉच मुझे कल रात मेरी प्राइंसेस के रूम में मिला। तो अब तू ये बता कल रात तुम मेरी बहन में रूम में क्यों आए था? आरव की बात सुन कियांश समझ गया, अब उसको ना चाहते हुए भी सारी बात बताना होगा। कियांश गहरी सांस लेकर, मेरी प्राइंसेस ही मेरी ग्रीन फेरी है। कियांश की बात सुन आरव को शौक लगा। अलगे ही पल तेज आवाज में बोल, तूने कहा मेरी प्राइंसेस तेरी फेरी है जिसने 2 बार तेरी जान बचाई? कियांश हाँ में सिर हिला दिया। आरव ऐसा कैसे हो सकता है?
कियांश, यही सच है, तुम मानो या ना मानो मेरी जान बचाने वाली तुम्हारी बहन ही है और उसको मैं अच्छे से याद हूँ। कियांश की बात सुन आरव, तुमने कभी मुझे पूरी बात नहीं बताया, आज मुझे पूरी बात बताओ, वहां क्या हुआ था और प्राइंसेस तुझसे कब मिली। आभास बताना शुरू किया। फ्लैशबैक 4 साल पहले कियांश अपने स्पेशल टीम के साथ एक मिशन के लिए जर्मनी गया था। उनका मिशन काफी स्ट्रिक्ट था, जिसके बारे में कुछ ही लोगों को पता था, लेकिन पता नहीं कैसे उनके दुश्मनों को उनके आने का पता चल गया, जिसके कारण वह उन पर हमला कर दिए। कियांश और उसकी टीम खुद को बचाने लगा। कियांश अपनी टीम से, मैं उनको रोकने की कोशिश करता हूं, तब तक तुम लोग यहां से निकलो, कल हम अपने बेस पर मिलेंगे। उसका दूसरा साथी, लेकिन हम आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं। कियांश अपनी सर्द आवाज में, इट्स माई ऑर्डर, एवरीवन लीव राइट नाउ। फिर अपने साथी से, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। उसकी बात सुन सब लोग दुश्मनों से लड़ने लगे। कियांश उनका ध्यान भटकते हुए दूसरे डायरेक्शन में ले आया। वह काफी घायल हो गया, साथ ही उसको 3 गोली लगा, लेकिन फिर भी वह दुश्मनों से लड़ता रहा। अपने दुश्मनों से बचते हुए वह जर्मनी के सबसे खतरनाक जंगल में घुस गया। भागते हुए उसको एक गुफा दिखा जिसमें पहले से मसाल जल रहा था, लेकिन कियांश का ध्यान उस पर नहीं गया। वह अपनी जान बचाने के लिए अंदर जाकर एक पत्थर के पीछे छुप गया। काफी खून बहने के कारण वह लगभग बेहोशी के हालत में आ गया। वह आंखें बंद करता उससे पहले उसको अपनी ओर किसी की कदमों की आहट आते सुनाई दिया। उसको लगा वो लोग ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गए। खतरा महसूस कर वह अपने आप को होश में लाया, फिर अपनी हिम्मत जुटा बिना देखे सामने वाले पर हमला किया। उसके हमला करते ही सामने वाला खुद को बचाने के लिए कियांश के पेट पर किक किया, जिसके कारण वह दूर जाकर गिरा। उसकी हालत खराब हो गया, खून तेजी से बहने लगा। चोट लगने के कारण उसको काफी हद तक होश आ गया। वह जैसे ही अपना सिर उठाया, उसको अपने आंखों के सामने मसाल के रोशनी में एक लड़की, जिसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने थी, जिसके कारण उसके शरीर का एक ही हिस्सा नहीं दिखा, सिर्फ उसकी वह 2 खूबसूरत हरी आंखें दिखा। उस लड़की की हरी आंखों कोल्डनेस से भरा था, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ही देख रही थी, जिसे देख कियांश उसको देखता रह गया। ये कियांश एंड जानेट की फर्स्ट मीटिंग थी, जिसमें कियांश उसकी उन हरी आंखों में खो गया, लेकिन वह ज्यादा देर तक उन आंखों में देख ना सका और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसको दर्द के कारण हल्का हल्का होश आया। उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसके पेट को काट रहा है। उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकला। कियांश अपनी अधखुली आंखों से देखा, वह हरी आंखों वाली लड़की उसकी गोली निकाल रही है। कुछ पल बाद वह वापस बेहोश हो गया। अगली सुबह जब कियांश को होश आया तो वह खुद को जंगल के बाहर हाईवे के करीब पाया। उसके चोट पर बैंडेज लगा था, साथ ही पहले से दर्द कम था, जिसे देख उसको वह हरी आंखों वाली लड़की याद आई। वह अपनी चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसको कोई नहीं दिखा। वह समझ गया लड़की मदद कर चली गई। अंत में वह अपने साथियों से कांटेक्ट कर उनको अपना लोकेशन बताया। थोड़ी देर बाद उसके साथी वहां आकर उसको ले गए। फ्लैशबैक एंड। कियांश अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए, आई नो, मेरी जान बचाने वाली तुम ही हो, और यह भी जानता हूं तुम नहीं चाहती थी मैं तुम्हें जानूं, इसलिए मुझे अकेले छोड़कर चली गई। उस वक्त अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो आज मैं जिंदा ना होता। फ्लैशबैक एंड। सारी बात सुन आरव भी हैरान रह गया। उसको समझ नहीं आया आखिर उसकी मासूम बहन उस खतरनाक जंगल में कर क्या रही थी। आरव, कियांश से तूने पता किया प्राइंसेस आखिर उस वक्त उस खतरनाक जंगल में कर क्या रही थी? उस वक्त तो वह मुश्किल से 16-17 साल की होंगी। कियांश उस वक्त ही अपने टीम के साथ एक रिसर्च के लिए मास्को गई थी। उस जंगल में कैसे पहुंची ये बात मुझे नहीं पता। आरव, तेरी दूसरी मुलाकात उससे कैसे हुआ? आभास बताना शुरू किया। फ्लैशबैक 2 ईयर अगो। कियांश और आरव अपनी कंपनी का नया ब्रांच स्टैब्लिश करने न्यूयॉर्क गया। वहां का काम कंप्लीट होने पर उसके बिजनेस पार्टनर ने एक पार्टी रखी। कियांश और आरव दोनों को पार्टी में जाना पसंद नहीं था, लेकिन उनके बिजनेस पार्टनर के जिद करने पर दोनों को जाना पड़ा। वहां कियांश के बिजनेस राइवल ने धोखे से कियांश के दुनिया का सबसे खतरनाक जहर धोखे से दे दिया। अचानक कियांश की तबीयत खराब होने लगा, तो वह अपने होटल रूम में आ गया। आरव को जब कियांश की हालत का पता चला तो उसको बहुत गुस्सा आया। वह उस इंसान का पता कर उसको पूरी तरह बर्बाद कर दिया। कई सारे बेस्ट डॉक्टर को बुलाया, तब जाकर उनको कियांश को दिए गए जहर का पता चला। बहुत कोशिश करने के बाद भी आरव को जहर का एंटीडोट नहीं मिला। कियांश की हालत देख आरव का उम्मीद टूटने लगा। कियांश अपने होटल रूम में बेजान बेड पर पड़ा था। उसका लगभग पूरा शरीर और ओठ नीला पड़ गया। उसके पास मुश्किल से 2 घंटा बचा था। तभी रात के वक्त एक लड़की, जिसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े और चेहरे पर मास्क लगाया था, वह किसी से बचते हुए कियांश के रूम के बालकनी में कूदी। रूम में किसी की आहट महसूस कर कियांश की आंखें खुल गया, लेकिन कमजोर होने के कारण वह उठ नहीं पाया।
न ही किसी को बुला पाया। वह लड़की धीरे कदमों से रूम में आए। वह कोई और नहीं आई थी जो एक मिशन के लिए न्यूयॉर्क आए और दुश्मनों से बचते हुए कियांश के रूम में पहुंच गई। आही जैसे ही रूम में आई किसी को बेड पर लेटा देख वह डर गई। उस लड़के को बिना ध्यान से देखा ही अपनी क्यूट आवाज में ऊहू फिर से गड़बड़ हो गया। फिर कियांश से सॉरी बिना पूछे आपके रूम में आने के लिए, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए अंदर आना पड़ा। इस आवाज को सुन कियांश अपनी नजरें घुमा सामने खड़ी लड़की को देखने लगा। जैसे ही कियांश की आंखें उन हरी आंखों से मिला उसके दिल की धड़कन तेज हो गया। इन आंखों को वह मारते दम तक नहीं भूल सकता। यही आंखें तो उसकी जिंदगी बन गया है। क्या कियांश जन्नत को पहचान पाएगा? सच जानकर क्या करेगा आरव? क्या कियांश की जान बच पाएगा? कियांश और जन्नत की पहली मुलाकात कैसा लगा? दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड रेटिंग दे। कियांश एस फीलिंग्स, आरव का डिसीजन। फ्लैशबैक कंटिन्यू। उन हरी आंखों को देख कियांश की दिल की धड़कन तेज हो गया। वह इस हरी आंखों को बहुत अच्छे से जानता था। इन आंखों को वह अपने सपनों में भी नहीं भूल सका। यही आंखें इन सालों में उसके जीने की वजह बन गई। आही अपनी बात खत्म कर जैसे वहां से जाने लगी। उसको कुछ अजीब लगा। वह खुद से अजीब बात है, मेरे सॉरी बोलने पर भी इस इंसान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। कहीं ये भूत? नहीं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करती हूँ, एक बार चलकर देख लेती हूँ। बोल बेड की ओर बढ़ने लगी। आही जैसे ही बेड के पास पहुंची उसको अपने नाक में जहर की स्मेल आया। जब से उसको रीबर्थ के बाद पावर मिला था तब से उसके सेंस काफी शार्प हो गए थे। आही ध्यान से बेड पर लेते कियांश के शरीर देखने लगी। जहर के कारण उसका पूरा शरीर नीला पड़ा चुका था। आही समझ गई इस इंसान को जहर दिया गया है, वह भी कोई आम जहर नहीं, दुनिया का सबसे खतरनाक जो एक समय में जन्नत खुद बनाई थी। आही अपने मन में, उस वक्त मैंने खुद अपने हाथों से इस जहर को नष्ट किया था, क्योंकि यह मेरे उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक बना था। इसका यूज गलत काम में किया जा सकता था। इसे लेने के बाद इंसान जिंदा रहते हुए आमदर्द के 1000 गुना ज्यादा दर्द होता है। फिर वह जहर इस इंसान के शरीर में कैसे आया? फिर आही जल्दी से कियांश के नब्ज चेक की तो पता चला उसके पास बहुत कम समय है। आही कियांश के चेहरे को देख, आई थिंक यू नो, तुम्हें दुनिया का सबसे खतरनाक जहर दिया गया है और तुम्हारे पास समय बहुत कम है। देखो, तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद कर रही हूँ। फिर हम इक्वल हो जाएंगे। कियांश तो बस तक आही की आंखों को देखता रहा। वही आही अपने पॉकेट से एक छोटा बोतल निकाल जिसमें लाल रंग का मेडिसिन था। वह कियांश के मुंह में डाल, ये तुम्हें दिए गए जहर का एंटीडोट है। जहर तुम्हारे शरीर में फैल चुका है, इसलिए इसके साथ कुछ दिनों तक मेरी बताई मेडिसिन लेना होगा। 5 दिन में तुम पहले जैसे हो जाओगे। फिर कुछ मेडिसिन निकाल साइड टेबल पर अपने फेस पर प्यारी सी मुस्कान लिए, अब मैं चलती है, तुम रेस्ट करो। बोल वहां से निकल गई। आही के फेस पर आज भी पहले जैसा मास्क था। कियांश तो बस उसकी हरी आंखें जिनसे आज उसको मासूमियत के साथ अपने लिए फिक्र दिखा उसे देखता रह गया। उसकी प्यारी आवाज उसको मीठी धुन लगा। फ्लैशबैक एंड। कियांश की पूरी बात सुन आरव, मतलब जिस ग्रीन फेरी को तू सालों से दुनिया के हर कोने में ढूंढा वह तुझे मेरे घर मिली। आरव की बात सुन कियांश मुकुराने लगा। आरव, वैसे तुझे पता कब चला वह तेरी वही फेरी है? कियांश जब हॉस्पिटल में मिली तभी उसे पहचान लिया, फिर उसके बारे में सब कुछ पता किया, लेकिन उस वक्त मुझे यह नहीं पता था वह तुम्हारी छोटी बहन है। फेरी को उस दिन राजपूत मेंशन में देख सच कहूँ तो मुझे हैरानी के साथ खुशी भी हुआ, और सच जाने के बाद मेरी खुशी दुगनी हो गई। आरव को अच्छे से पता था कियांश अपनी ग्रीन फेरी के लिए किस हद तक पागल है। उसको कभी कभी कियांश का प्यार और जुनून देख उस लड़की के लिए डर लगता था, लेकिन आज उसको पता चला उसके दोस्त की मोहब्बत उसकी छोटी बहन है, वह तो उसे रोक भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी जिंदगी में आने से पहले आही कियांश की जिंदगी में आ चुकी थी। आरव को गहरी सोच में गुम देख, कियांश क्या सोच रहे हो? देखो, मैं पहले ही बता रहा हूं, तुम तो क्या कोई भी मेरे और मेरी फेरी के बीच नहीं आ सकता। वह सिर्फ मेरी है। आरव सीरियस आवाज में, क्या प्राइंसेस को तेरी फीलिंग का एहसास है? क्या उसको तू याद है? वह तेरे बारे में क्या सोचती है? आही का जिक्र आते ही कियांश के चेहरे पर मुस्कान आ गया। कियांश, वह मुझे पहचानती है, लेकिन उसको मेरी फीलिंग का एहसास नहीं। फिर मुस्कुराते हुई, तुझे पता है तेरी बहन मुझे कियांश रंधावा को पागल समझती है। आरव कंफ्यूजन में, मतलब? फिर कियांश आरव को रास्ते से लेकर हॉस्पिटल तक आही जो कुछ बोली वह सारी बातें बता दिया। सारी बात सुन आरव अपना पेट पकड़ हंसते हुई, चलो कोई तो है जो तुझ जैसे डेविल को बेवकूफ और पागल बोलने की हिम्मत रखती है। आज मुझे अपनी प्राइंसेस पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। आरव को हंसता देख कियांश उसको घूरने लगा, जिसे महसूस कर आरव शांत हो गया। कियांश सीरियस आवाज में, तुझे मेरे और फेरी के साथ होने पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर है तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता।
पूर्ण विराम। कियांश की बात सुन आरव का मुंह बन गया, फिर सीरियस आवाज में, मैं अच्छे से जानता है तू अपनी फेरी मतलब मेरी बहन से किस हद तक प्यार करता है। यकीन मान अपनी बहन को तुझ जैसा लाइफ पार्टनर मिलने पर मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम मेरी बहन को बहुत खुश रखोगे, लेकिन मेरे लिए मेरी बहन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वह तेरे साथ रहना चाहेगी तभी मैं तेरा साथ दूंगा, नहीं तो मैं हमेशा अपनी बहन का साथ दूंगा। तुम मेरी बहन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करोगे कियांश, आई प्रॉमिस। मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, उसका दिल प्यार से जीतूंगा, उसे अपने प्यार का एहसास दिलाऊंगा। और ऐसे भी आज का एक्शन सीन देखने के बाद तुझे सच में लगता है मैं तेरी बहन के साथ जबरदस्ती कर सकता हूं? आज की बात याद कर आरव मुस्कुराते हुए, बिल्कुल नहीं, चलो मैं दोस्ती के नाते तेरी मदद करूंगा। कियांश खुश होकर, थैंक यू मेरे यार। फिर कुछ सोच, मुझे ऐसा लगता है हमें जितना पता है फेरी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आरव तुझे लगता है? मुझे यकीन है, आखिर है तो अहीर राजपूत की बेटी सिंपल कैसे हो सकती है। एरिक ब्रो को सब कुछ पता है, कल उनसे बात करते हैं। कियांश भी हाँ में सिर हिला दिया। आरव अपनी जगह से उठते हुई, तुम रेस्ट करो, अब मैं चलता हूँ। कियांश आज यही रुक जाओ। आरव नहीं यार, मुझे घर जाना होगा, प्रायंसेस को रात में मेरी जरूरत पड़ सकता है। कियांश उसे क्यों जरूरत पड़ेगा? आरव मुस्कुराते हुई, प्रायंसेस को हमेशा मिडनाइट क्रेविंग होता है और उसको कुछ नहीं बनाना नहीं आता, इसलिए मेरा होना जरूरी है। मैं जानता हूँ उसे कितना भी भूख लगे किसी को परेशान नहीं करेगी और रात भर भूखी रह जाएगी, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। कियांश ठीक है, तुम जाओगे। फिर आरव चला। आरव के जाने के बाद कियांश खुद से, कियांश तुम भी कुकिंग करने की आदत डाल लो, क्योंकि तेरी फेरी को पसंद है। फिर मुस्कुराते हुए वह अपने रूम की ओर बढ़ गया। तो क्या कियांश आही को अपने प्यार का एहसास करवा पाएगा? कैसे करेगा आरव कियांश की मदद? दोस्तों आपका सवाल है, अगर कियांश पहली जन्नत से मिला है तो दूसरी बार आही को जन्नत कैसे समझ लिया? मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ, जन्नत और आही की आंखें लगभग 80% एक समान है। जब कियांश पहली बार जन्नत से मिला उस वक्त जख्मी और अंधेरा होने के कारण उसको सिर्फ जन्नत की हरी आंखें दिखा, बाकी उस वक्त जन्नत के फेस पर मास्क था। दूसरी बार मिलने पर वह जहर के असर में था, इसलिए उस समय भी वह सिर्फ आंखें ही दिख पाया, बाकी इंसान एक थी। इसलिए कियांश को पहली बार जैसा एहसास महसूस हुआ, भले ही जन्नत का जन्म आही के रूप में हुआ, लेकिन आही में एहसास तो जन्नत का ही है। उम्मीद है आप लोग समझ गए हो। दोस्तों अगर आज का पार्ट पसंद आए है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। आज के लिए इतना हाई। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून, टेक केयर, बाय।